तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक डिटर्मिनेंट के नए पार्ट 5 के अंदर। तो A7 एजुकेशन में स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी में क्या था, रो को कॉलम बना दिया था और कॉलम को रो बना दिया था, मतलब ट्रांसपोज कर दिया था अपन ने। जो अब प्रॉपर्टी 2 है वो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। और यार, ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ना याद होनी चाहिए, याद इन द सेंस कि तुम देखते ही ना समझ जाओ। अब देखो, ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम, देखो और का यूज़ हुआ है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइज ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब ये प्रॉपर्टी से क्या समझ में आया? इस प्रॉपर्टी से ये समझ में आया सीधा सीधा कि जैसे कोई अपने पास डिटर्मिनेंट है। देखो, मैं करके भी बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। 6, 0, 4, 1, 5 -7, इसका डिटर्मिनेंट निकालो एक बार। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट आएगा -28। तो अपन निकाल के देखते हैं। देखो, डिटरमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो से अपन करते हैं इवेलुएट। 2 लिखेंगे, ये 0 आ गया, -20। फिर +3 आ जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, -42 एंड 4, +5 लगाऊंगा, 6 6 30। तो ये हो गया -40 +150 एंड एक सेकेंड इसको करते हैं, ये हो गया -46 और 3, 12 12 13 -138। तो ये हो गया -178 +150, मतलब ये आ गया -28 आंसर आ गया। क्या बोला? ये बोला कि अब इसका अपन को क्या करना है, कोई सी भी एक रो अगर आप इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, दो रो की पोजीशन चेंज होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप यूँ सोचो कि अगर मैं मान लो R1 इंटरचेंज टू R2 कर दूं तो दो रो चेंज हो गई। कैसे कैसे चेंज हुई देखो। अब जो नई बनेगी अपने पास वो बनेगी भाई R2 की पोजीशन पे, तो 6 0 4 आ जाएगा, 6 0 4। आप कैसे भी कर सकते हो, R2 इंटरचेंज टू R3 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 -3 5 1 5 -7। तो अब ये जो खेरा है ना, ये खेरा है कि अब जो आप सोल्व करोगे तो वो आएगा +28। देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अभी नेगेटिव साइन का आया है तो अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव साइड का आएगा। तो करके देखो यार, प्रूफ तो मांगते ही है ना, प्रूफ तो करना ही चाहिए। प्रूफ करते हैं यार। 6 7 7 2 14, 7 3 21, प्लस का माइनस लगाएंगे, 5 5 25। माइनस का 0 आएगा और 0 से कुछ भी नहीं होगा तो वो 0 हटाओ, +4 आएगा लास्ट में, 5 2 10 माइनस, और -3 × 3 माइनस का 3, मतलब प्लस का 3 हो गया। ये माइनस का 4 है, 21 -25 माइनस का 4, तो 6 4 24, प्लस ये कितना हो गया 13, और 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 52 आ गया। तो 52 -24 कितने होते हैं, 28 ही होते हैं। और कौन सा आया है, पॉजिटिव का आया है। तो इस प्रॉपर्टी से ये चीज़ सीखने को मिली अपन को कि अगर कोई दो रो अपन चेंज कर देते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रो की बात। अब देखो क्या हो सकता है, अगर तुम कॉलम भी चेंज कर दोगे ना, जब भी इसकी प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाएगी। तो तुम कॉलम करके देखना, सबसे पहले ऐसे डिटरमिनेंट निकालना, फिर उसकी कॉलम चेंज करना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, कोई ये बोले कि अगर उसको एक बार और पोजीशन चेंज कर दें तो क्या होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे भाई पहले अपन ने R1 इंटरचेंज टू R2 करा था, अब अपन ये कर देंगे R2 इंटरचेंज टू R3, R2 इंटरचेंज टू R3 कर दें तो क्या आंसर आएगा। तो ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये करोगे मेरे हिसाब से, मैं अगर बोलूँ, प्रॉपर्टी बोलती है भाई
साइन चेंज होना चाहिए। प्रॉपर्टी तो ये कह रही है कि मान लो अपनी तो अपन को तो स्टार्टिंग में ये मैट्रिक्स दी थी, ये डिटर्मिनेंट दिया था, अपन ने ये एक्सपेंड करा और अपना +28 आ गया। अपन को ऊपर का नहीं मतलब। अपनी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई पोजीशन चेंज होती माइनस का साइन आ जाएगा। अब अगर अपन इसकी पोजीशन और चेंज कर दे तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए -28। तो चलो करके देखते हैं, प्रॉपर्टी का पूरा यूज़ करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अपन एक बार और लगाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी। अब अपन R2 R3 की पोजीशन चेंज करें तो 1 5 - 7 इधर आ जाएगा, 1 5 - 7 और R2 का आ जाएगा 2 - 3 और 5। अब करते हैं सॉल्व वापस से भाई। 6 फिर 5 5 = 25। देखो रो और कॉलम को हम एलिमिनेट करते हैं और 2 का डिटर्मिनेंट निकाल के इधर लिख देते हैं। ये अपन सीख चुके हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। अगर प्रीवियस पार्ट आपने देखा होगा तो अब आप एक्सपेंड करना सीख गए होंगे, तो उसको आप ज़रूर देखें। 5 5 = 25, माइनस का साइन लगाएंगे, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। 21 प्लस का आएगा तो ये हो गया माइनस। जीरो का है तो जीरो से कुछ भी कर लो, लास्ट में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। +4 आ गया, -3 -5 2 × 10 माइनस का, ये हो गया 4। 6 4 × 24, 7 × 6 12, 6 9 6 24, -13। 4 × -13 कितना हो गया, माइनस का 52। और माइनस का 52 प्लस का 28 करेंगे तो माइनस का 28 आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी देखो कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से यह सीखने को मिला मोटी मोटी भाषा के अंदर कि कभी भी कोई रो, या तो आप रो को इंटरचेंज कर सकते हो या कोई कॉलम को इंटरचेंज करो, तो नेगेटिव साइन से वैल्यू चेंज होती है, उसकी डिजिट चेंज नहीं होती सिर्फ नेगेटिव साइन से। पहले -28 आ रहा था, फिर अपन ने रो चेंज करी, एक R1 को R2 से 2 रो चेंज हो गई, 2 रोज की पोजीशन चेंज हुई। 2 रो की जैसे ही पोजीशन चेंज हुई तो आंसर आया माइनस का 28 से प्लस का 28 हो गया। फिर अपन ने R2 इंटरचेंज टू R3 जैसे करा तो फिर क्या हुआ, प्लस का 28 से माइनस का 28 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी 2 भी बढ़िया थी, इसको अब तुम जीवन भर याद रखना, अब तुमको देखते ही आ जाना चाहिए। तो अब अगले पार्ट में अपन मिलेंगे एक और प्रॉपर्टी के साथ, और फिर उसके बाद मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके तुम्हारे लिए एक वीडियो और बना दूंगा सेपरेट, जिसमें सारी प्रॉपर्टी के बारे में अपन शॉर्ट में बात कर लेंगे। ये तो प्रॉपर्टी को अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं बड़े वे में, क्योंकि यार कोई करता नहीं है। अपन ने देखो एक एक चीज़ करके देखी है, यहाँ पर ही करके देखी है। कोई कोई कह देगा भाई 2 रोज आर इंटरचेंज देन साइन इज चेंज, अब बस लिखवा दिया, फिर कह देगा ये R1 इंटरचेंज टू R2, इसका डिटरमिनेंट 28 आ रहा है, उसका +28, समझ में नहीं आएगा। अभी क्या करा अपन ने, करके देखा है, करके देखा है तो समझ में भी आया है। तो अगर तुम्हें समझ में आया हो A7 एजुकेशन में, तो यार लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले पार्ट पर।